हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ प्रूविंग देखेंगे जो कि मोशन चैप्टर का है। फिजिकल साइंस में होता है, ये फिजिक्स का है। तो क्या क्या है इसके अंतर्गत, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये तीनों ही जो मोशन का इक्वेशन है, इसका हम लोग आज प्रूविंग देखेंगे। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, कॉपी पेन ले लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से देखेंगे कैसे चुटकियों में इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। और इसको एक बार आप लोग देखिएगा ध्यान से, और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पहले क्या करना है, पहले हम एक बनाएंगे इस तरह से कोऑर्डिनेट, जिसका नाम इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे टाइम। टाइम एक्सिस, और ये हो गया वेलोसिटी। क्या हो गया, वेलोसिटी। टाइम और वेलोसिटी के बीच में जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ग्राफ का भी एक वीडियो लाएंगे हम, उसमें जितना भी ग्राफ होता है उसको हम देखेंगे। आइए पहले देख लेते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पे सारा क्या होता है, रेस्ट होता है, जीरो जीरो, ओरिजिन पता ही होगा आप लोगों को। अब एक पहले से ही कुछ मोशन में है, वो उसका u4 होता है, यूनिफॉर्म, सॉरी इनिशियल, आरंभिक, इनी आई एन आई टी आई ए एल, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और इसको बोलते हैं आरंभिक, आरंभिक वेग। ठीक है, v का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। कुछ कुछ जो टर्म यूज होगा उसको मैं लिख दे रहा हूं, और आप लोगों को ध्यान से देखना है ना मुन्ना, ध्यान से देखो। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, और इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम वेग। क्या बोलते हैं, अंतिम वेग। ठीक है, अंतिम अंतिम वेग बोलते हैं। तो ये पहले से कुछ, इसको थोड़ा साइड से लिख देते हैं जैसे कि समझ में आए, इसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये पहले से कुछ वेग से चल रहा था, कुछ वेलोसिटी से चल रहा था, और यहाँ पे था, इस पॉइंट को हम लोग ए बोलते हैं। यहाँ से कुछ समय के बाद उस पर फोर्स लगा और उसमें वेलोसिटी आ गया, तो वो यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया, इस जगह पे। अब हम लोग इसका पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस से ड्रॉ कर लिए, फिर एक्स एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। मतलब टी टाइम के बाद, यहाँ से टी टाइम लगा, ये टी टाइम है, और यहाँ से मिला दीजिए, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी टी हो जाएगा। तो टी टाइम के बाद यहाँ पे आ गया बी पोजीशन पे। इसका नाम दे देते हम लोग ओ ए बी, इसका नाम सी दे दिए, यहाँ पे डी दे दिए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये यू है, और यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक v, क्या हो गया v। अच्छा, तो बताइए, अगर ये पूरा अगर 10 है, कितना है 10, और ये 5 है, तो ये कितना होगा 5। अगर पूरा 10 है और ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 7। पूरा 10 है और ये हो जाएगा 3, तो ये पूरा ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस कर देंगे 7 हो जाएगा। उसी तरह से ये u है, ये पूरा v है, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, v माइनस यू। तो पहले हम लिख लेते हैं AO, AO बराबर CD बराबर U। राइट कर लेंगे इसको, ठीक है, या माना माना इस तरह से। तो AO कितना हो गया, इतना हो गया U, और फिर OC बराबर AD, ये क्या है, ये है T। ओके, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, चाहे BC बराबर क्या होगा, BD प्लस DC, और BD अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, BC माइनस DC, मतलब क्या होगा, V माइनस U। क्या होगा, V माइनस U, क्योंकि BC का वैल्यू कितना है, पूरा पूरी V, और DC कितना है U। माइनस कर लेंगे उसको, CD या DC एक ही बात होता है। तो ये BD निकल गया। ठीक है, देखिए आराम से देखिए इसको कैसे प्रूविंग करते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं त्वरण। त्वरण का मतलब क्या होता है, एक्सलरेशन। वेरी गुड, ACCLERATION। तो एक्सलेशन क्या होता है, पढ़े हम लोग, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, इसको थोड़ा सीरीज कर लेते हैं हम लोग। वेग में परिवर्तन बटे समय क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, देखिए, तो इसको हम लोग त्वरण का बोलते हैं, इसको ए यूज होता है सिंबल इसका। वेग में परिवर्तन क्या है, BD है, और समय लिख दिए। और एक तरह से ये रिलेशन को तो याद रखिएगा, काम आएगा अगले वाला वेग देखेंगे तो। और BD बराबर क्या है, V माइनस यू बाई टी। क्रॉस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, AT इक्वल टू V माइनस यू। ठीक है, और यू इधर ले जाना है, तो AT प्लस यू इक्वल टू V, या फिर बोल सकते हैं हम लोग V इक्वल टू यू प्लस।
भाई साहब ये पहला वाला हम लोग प्रूफ कर लिए, ठीक है। तो ये तो पहला था। अब इसका यूज करना हम लोग को, जो और भी था 2 और 3, उसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, इसी का हेल्प से। चलिए आइए देखते हैं इसको, एक बार देख लीजिए, आप लोग नोट कर लिए। चलिए, तो यहाँ बी डी बराबर क्या हुआ था, v माइनस यू, और ए बराबर क्या आया था, ए बराबर आया था बी डी बाई क्या टी, ठीक है। ए बराबर बी डी, मतलब एक्सप्रेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी में क्या देखना हम लोग को, दूसरा वाला दूसरा वाला रिलेशन देखना। ये जो पहले वाला में देखे हम लोग क्या था रिलेशन, वो वेलोसिटी और टाइम रिलेशन था, और साथ में एक्सप्रेशन भी था। अब हम लोग देखेंगे एस। एस क्या होता है, एस इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम लोग एक ग्राफ में, जो कि वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो एरिया कवर होता है ये, ठीक है, एरिया इंक्लोज्ड विद इन वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो भी एरिया इंक्लूज होता है किसमें, वीटी ग्राफ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ये, और एक बन रहा है रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। तो आप लोग पढ़े होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसी तरह से आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो ये पूरा प्रोसेस फिर से वही होगा, केवल क्या चेंज करना हम लोग को, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एरिया इंक्लोज विद इन वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में जो एरिया इंक्लोज होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर एस इक्वल टू, जो डिस्प्लेसमेंट हो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए डी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, AOCD, ठीक है। तो एस लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस कौन सा है, ये बेस हो गया, AD बेस हो गया, और हाइट यहाँ 90 डिग्री बन रहा तो ये हाइट हो जाएगा, हाइट क्या है, BD हाइट है, और प्लस हाँ बेस क्या है इसका ये बेस ये वाला हो गया, बेस इंटू हाइट, सॉरी यहाँ बेस इंटू हाइट लिखा था ना, यहाँ बेस इंटू हाइट नहीं होता है, बेस इंटू हाइट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम लोग लिखेंगे लेंथ LB, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये लेंथ है और ये वाला ब्रेथ हो गया। तो लेंथ कितना है OC, और इसका ब्रेथ कितना हो गया AO, हाफ AD का वैल्यू क्या दे रखा है T, और BD का वैल्यू क्या होगा AT। देखिए इसलिए इसका यूज हो गया, BD का वैल्यू AT, इसका नाम एक नंबर देके हम पुट कर देंगे और साइड में लिख भी देंगे। तो ये हो गया, और प्लस OC का वैल्यू कितना, वो भी T है, OC वैल्यू T है, और AO कितना है U है, तो ये S हो गया, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है देखिए, ये हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर, साइड में लिख दीजिएगा कि BD बराबर AT, ठीक है, और ये हो जाएगा UT। तो S इक्वल टू सजा के लिख दीजिए UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जो इसके अंदर एरिया इंक्लोज होता है, किसके अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया इंक्लोज होता है, एरिया इंक्लोज का मतलब जो एरिया कवर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, सॉरी ADB का और AOCD का, एक क्या रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है, दोनों का एरिया निकाल देंगे और हम लोग का ये प्रूविंग हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी होता है बहुत सारा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले एक और इसका जो फॉर्मूला उसको प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन देखिए अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये एक ट्रापेजियम भी है। ट्रापेजियम कैसे, देखिए ट्रापेजियम, ये पूरा इसको देखिए, ये एक ट्रापेजियम है। ट्रापेजियम किसको बोलते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। ट्रापेजियम अगर एक ट्रायंगल है और इसका मिड पॉइंट मान लीजिए, और इसको अगर ऊपर से आप मिटा दीजिएगा तो जो आपको फिगर मिलेगा वो क्या कहलाता है, ट्रापेजियम कहलाता है। मतलब दो पैरेलल साइड होता है और दो नॉन पैरेलल साइड होता है। इसका अगर एरिया पूछेगा तो हाफ ये होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है, क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये होता है इसका एरिया। तो अगर हम लोग एरिया कैसे निकाले, ट्रायंगल और रेक्टेंगल को ना लेकर इसको लेके निकाले, ट्रापेजियम को लेके निकाले, तो हम लोग को एक और रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। S इक्वल टू क्या होगा,
एरिया ऑफ ट्रैप, ट्रैप AO सी AOCB, ठीक है। तो आप लोग इसमें लिख देंगे तो एरिया चाहे तो लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया इनक्लोज विद इन द VT ग्राफ, वो लिख भी सकते हैं। चाहे हम लोग पहले लिखे थे, डायरेक्ट कर लेंगे। कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। कौन कौन पैरेलल साइड है? ये पैरेलल और एक ये। AO प्लस, आप लिख दीजिए पहले फॉर्मूला, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो क्या है? पैरेलल साइड है AO प्लस BC, और हाइट जो होगा देखिए ये जो इसी हाइट है, ठीक है, जो 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री बन रहा तो हाइट हो गया, इसका क्या है? AD है। एक हो गया U और एक हो गया V, और AD का वैल्यू कितना दे रखा है? T, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग V प्लस यू ही लिखते हैं, और ये S चलते आ रहा है, S चलते आ रहा है, V प्लस यू, यू पहले या V किसी कोई दिक्कत नहीं है, और T। तो अभी हम लोग क्या निकाले थे कि अब BD बराबर क्या होता है? चलिए देखो थोड़ा BD बराबर देख लेते हैं। BD बराबर क्या आया था? देखिए हम लोग BD बराबर आया था 80। क्या आया था? 80। BD बराबर आया था 80। तो यहाँ पे मेरा क्या है? T है। BD बराबर 80 आया था, एक नंबर पहले देख लीजिएगा थोड़ा जाके, तो ये V माइनस यू है। यहाँ से अगर हम लोग निकाल लें देयरफॉर क्या T इक्वल टू क्या हो जाएगा? V माइनस यू बाई ए। क्या हो जाएगा? T इक्वल टू V माइनस यू बाई ए। बस यहाँ पुट कर देना है, हाफ V प्लस यू, और T का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? V माइनस यू बाई टी, सॉरी ए। तो आप लोग देखिए ये हो गया V प्लस यू, हो गया V माइनस यू। क्या होता है फॉर्मूला? सही, वेरी गुड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा? ए प्लस बी माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा ये, और नीचे हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2a। तो इसको अगर इंटू कर देंगे इधर से तो क्या हो जाएगा? 2as इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला प्रूफ। तो देख लिए हम लोग कैसे किए। एक बार निकालना था इसको ट्रायंगल को लेके, और एक बार ट्रायंगल और रेक्टेंगल को लेके, और एक बार ट्रेपेजियम को लेके निकालेंगे, तो दोनों प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करिए, अच्छे से देखिए, और कुछ कुछ चीज को अगर मान इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है वो देख लीजिए। ठीक है, और जैसे हम लोग लिखे थे माना इतना, या फिर लेट करके जो लिखना है लिख लीजिए। इस तरह से आप प्रूफ करिए। ओके।